नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं ललित सरावगी जैन आज इंदौर से एक ऐसे व्यक्ति से जैन रत्न के रूप में आपका परिचय करा रहा हूं। वो अपने धार्मिक सामाजिक कार्यों के कारण पूरे देश में जाने जाते हैं और उनका नाम है श्री हंसमुख गांधी। हंसमुख जी, जय जिनेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जिनेंद्र ललित जी। आपका जन्म कहाँ हुआ? आपका बचपन कहाँ बीता? मैं राजस्थान में कलिंगा गांव में मेरा जन्म हुआ, जो बांसवाड़ा जिले में है। वहीं पर मेरी मिडिल स्कूलिंग हुई। उसके बाद बागीदोरा एक तहसील प्लेस है, वहां पर मेरा 11 तक सेकेंडरी हायर सेकेंडरी हुआ और फिर मैं उदयपुर शिफ्ट हो गया, जहां पर मैंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की अपना एजुकेशन पूरा किया। और उसके बाद ही मैंने अपना जीवन वहां से प्रारंभ किया। मैं बैंक में सेलेक्ट हुआ, वहां ना जाकर फिर मैंने राजस्थान गवर्नमेंट का राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स में मैंने ज्वाइन किया, जहां मैंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी रिटन टेस्ट में, और देन आई सेलेक्टेड। बट उसके बाद फिर जीवन कहीं और मोड़ करके ले गया। आपके माता पिता के बारे में बताइए। हाँ, मेरे माता गुणमाला जी गांधी और पिताजी मेरे स्वर्गीय सोहनलाल जी गांधी, दोनों का देहावसान हो गया है। तो आप क्या चीज का व्यवसाय करते हैं? मैं उस वक्त मैं फर्टिलाइजर कंपनी में था, तो मैंने फर्टिलाइजर का व्यवसाय चालू किया और मेरी साख बहुत थी, तो मेरे को प्रारंभ करते ही 6 कंपनियों की एजेंसी मिल गई, जो कि इसमें से एक बिरला की थी, एक बांगड़ की थी और एक डालमिया की थी, और एक गवर्नमेंट की हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। इन कंपनियों की एजेंसी हमें तुरंत, क्योंकि मेरी उनके साथ रेपो अच्छा था, तो मेरा एजेंसी मिल गई। फिर हमने वो काम धीरे धीरे प्रारंभ किया और फिर बड़े स्केल पे करते चले गए। तो अब क्या करते हैं आप? मैंने 98 में कोल्ड स्टोरेज व्यवसाय में मैं आया, जहां मैंने गांधी कोल्ड स्टोर नाम से इंदौर में कोल्ड स्टोर का व्यवसाय प्रारंभ किया। आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में एक तो मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, बहू है, पोता है। मेरी एक बेटी है जो हैदराबाद गई है, वो चार्टर अकाउंटेंट है। हमारे कंवर साहब IIT हैं, और मेरा छोटा भाई है और उसकी 2 बेटियां हैं, बहू है। इस तरह से करीब 10 लोगों का हमारा परिवार है। आप कितने भाई बहन हैं? हम कुल 4 भाई बहन हैं, 2 भाई और 2 बहनें। धर्म की ओर आपका झुकाव इतना ज्यादा कि आप अपने व्यवसाय के समय को भी काटकर आप धर्म के कामों में लगे हैं। आपके सानिध्य में या आपके सहयोग से ऐसे कोई बड़े धार्मिक काम हुए हो, उसके बारे में आप बताइए। हाँ, धार्मिक काम में श्रवण बेलगोला का महामस्तकाभिषेक, जैसे पहला काम हमने आवास था, उसके बाद 52 गजा का महामस्तकाभिषेक हुआ, उसमें मैं मुख्य संयोजक रहा। फिर 2008 में 52 गजा का महामस्तकाभिषेक, उसमें मैं मुख्य संयोजक रहा। 2006 के महामस्तकाभिषेक में मैं मध्य प्रदेश का अध्यक्ष रहा श्रवण बेलगोला का। फिर 2018 के महामस्तकाभिषेक में मैं युवा सम्मेलन किया, जिसमें 5000 युवा लेकर मैं श्रवण बेलगोला गया, और वहां बहुत विशाल सम्मेलन किया। भट्टारक स्वामी जी ने इतना पसंद किया और हमने सबसे बड़ा सम्मेलन वहां पर किया। उसके बाद फिर मैं जितने भारत के बड़े आयोजन हुए, चाहे वो मांगी तुंगी हुआ, चाहे वो महावीर जी का महामस्तकाभिषेक हुआ, चाहे वो कुंडलपुर का बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक हुआ, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर का हुआ, अयोध्या का हुआ, जहाजपुर का हुआ, और भी अनेक जो बड़े आयोजन भारत में दिगंबर जैनों के हुए हैं, उन सब का मैं कहीं प्रमुख संयोजक, कभी अध्यक्ष, और पिछले साल ही मैं 6 पंच कल्याणों का एक साथ अध्यक्ष रहा, और जिसमें एक हमारा समोशन मंदिर पास है, विश्व की सबसे बड़ी भगवान शांतिनाथ की 51 इंच की स्फटिक मणि की मूर्ति विराजमान की हमने, और उसका भी मैं पंच कल्याण का अध्यक्ष रहा। कौन सी और कितने धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं? 52 गजा का मैं आजीवन ट्रस्टी हूं। पावागिरी ऊन एक जगह है, वहां का भी मैं अभी कार्याध्यक्ष हूं और राजीवन ट्रस्टी हूं। मैं दिगंबर जैन सोशल ग्रुप का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा 2018-20 में, और उसके साथ ही मैं भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी, जो कि अभी 125 साल पुरानी सबसे बड़ी कमेटी है, उसका मैं राष्ट्रीय मंत्री हूं। दिगंबर जैन भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा, धर्म संरक्षण महासभा का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं। दिगंबर जैन महासमिति का मैं राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूं। ऐसी जो भी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या स्थानीय संस्थाएं, इंदौर के तो कई मंदिरों का मैं ट्रस्टी हूं। धार्मिक संस्थाओं के अलावा सामाजिक या व्यवसायिक संस्थाओं से भी आप जुड़े? बिल्कुल, कई सामाजिक संस्थाओं से मैं जुड़ा हूं, जिसमें जीतो एक संस्था बहुत बड़ी है। उसके अलावा मैं व्यावसायिक कई संस्थाओं से जुड़ा हूं, जिसमें कोल्ड चेन इंडस्ट्री एसोसिएशन मध्य प्रदेश है, जिसका मैं 15 साल से अध्यक्ष हूं। उसी तरह फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका मैं नेशनल ट्रेजरर हूं पिछले 10 साल से।
उसी तरह हमारा नेमावर रोड इंडस्ट्रियलिस्ट एसोसिएशन है, उसका मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। फर्टिलाइजर एसोसिएशन है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। और मैं केट में हूँ, केट का मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। सीआई का बोर्ड में हूँ। इस तरह से अनेक संस्थाएं हैं जिनके मैं लाइवली और उनके लिए काम करता हूँ, जो धार्मिक, सामाजिक और व्यावसायिक, इन तीनों की राष्ट्रीय और स्थानीय सभी संस्थाओं में काम करता हूँ। हंसमुख जी, आप धार्मिक, सामाजिक, व्यावसायिक संस्थाओं से जुड़े हैं, अनेक काम किए हैं, पर कोई ऐसा विशेष काम? सोशल ग्रुप में और महासमिति में रहते हो अनेक धार्मिक यात्राएं करी और करवाई गई। उस वक्त महसूस हुआ कि तीर्थों पर पहुंचने के लिए करेक्ट डाटा उपलब्ध नहीं है, तो एक डायरेक्टरी का निर्माण करना चाहिए। तो 2004 में मैंने दिगंबर जैन तीर्थ निर्देशिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। 2004 से लगा के 2024 तक 20 सालों में मैंने 90,000 प्रतियों का प्रकाशन अभी तक कर दिया है, और ये मोस्ट पॉपुलर बुक ऑफ द तीर्थ डायरेक्टरी है। इसमें करीब 250 से ज्यादा तीर्थों का फुल डिटेल हमने दिया है, और 1 लाख प्रति की ओर हम बढ़ रहे हैं। शायद 6 महीने में हम 1 लाख प्रति लेके एक बड़ा रिकॉर्ड कायम करने वाले हैं। उसमें तीर्थों की सारी जानकारी है, तीर्थों का एड्रेस है, पिन कोड नंबर सहित, वहां का मोबाइल नंबर है, और सुविधाएं कितनी है, कितने रूम है, कितने एसी रूम है, कितने अटैच रूम है, कितने नॉन अटैच रूम है, भोजनशाला है कि नहीं है, नियमित चलती है कि शुल्क पे देते हैं कि निःशुल्क है, पहाड़ है तो सीढ़ियां कितनी है, क्या गाड़ी जा सकती है वहां पर, आसपास कितने तीर्थ है, एयरपोर्ट कितना दूर है, इस तरह की जबरदस्त जानकारी और लेटेस्ट जानकारी हम प्रतिवर्ष लोगों को देते हैं, और इससे कम लाख लोग लाभान्वित हुए और जिन्होंने तीर्थ यात्रा करके और पुण्य लाभ प्राप्त किया है। हंसमुख जी, आपने जो ये कार्य किया है, ये वाकई अद्भुत काम है, क्योंकि हमारा जैन समाज अनेक तीर्थों पे जाता है और उन्हें पता नहीं कि हम कहाँ रुके, कहाँ भोजन की व्यवस्था है, और आप उन्हें ये पूरी की पूरी 250 तीर्थों की आप जानकारी दे रहे हैं। स्क्रीन पे हंसमुख गांधी जी के मोबाइल नंबर को दिखाया जा रहा है। अगर आप भी किसी तीर्थ पे जाना चाहते हैं जहां आपको उसकी जानकारी नहीं है, तो हंसमुख गांधी जी के इस नंबर पर आप उनसे संपर्क करें, आप तक ये प्रति जरूर पहुंच जाएगी। हंसमुख जी, आपने तीर्थों की जो निर्देशिका प्रकाशित की है तो अनोखा काम ही किया है। इसके अलावा और कोई ऐसा अनोखा काम जो अलग हटके हो? दिगंबर जैनों की 84 जातियां हैं, खंडेलवाल, हुम्मड़, परवार, पोरवाल, इस तरह 84 जातियां। उन 84 जातियों को भी संगठित करने का काम किया है। मैं भारतवर्षीय सर्वजातीय महासंघ का भी राष्ट्रीय महामंत्री हूं। तो उसमें हमने 2 सम्मेलन अभी तक किए, एक सिद्धवरपुट में किया है आज से 10 साल पहले, और एक अभी 6 महीने पहले अयोध्या में बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें 45 जातियों के प्रतिनिधि आए थे और 18 जातियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे और 11 भट्टारक गण आए थे। वहां पर हमने वृहद सम्मेलन किया। तो ये भी हमारी इच्छा है कि हम इन जातियों को करें और इसके माध्यम से कहीं जनगणना वाला जो इशू है वो हम लेवें, क्योंकि वैसे जनगणना नहीं हो पा रही, हम जातियों की जनगणना उनकी जातियों से करवा लेवें और फिर उसको टोटल करके हम जैनों की जनसंख्या को सामने लाएंगे। कोई ऐसे विशेष अवार्ड या पुरस्कार जिसको पाकर आपको लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया है? सबसे बड़ा तो मेरे को खुशी हुई जब भट्टारक स्वामी जी ने जैन युवा रत्न का अवार्ड दिया। उसके बाद समाज गौरव है, जैन रत्न है, और भी अनेक नाम है। मैं आपको ना कम से कम 150 नामों से अलग अलग समय में अवार्ड दिए गए। जो आप देख रहे हैं यहाँ जितने लगे हैं ये 10% भी नहीं है। और मैं भारत के सर्वाधिक मुनि आचार्य आर्यिका माताओं से संपर्क में हूं और उनका मुझे आशीर्वाद मिलता है। ज्ञानमती माता जी का मैं परम भक्त हूं, इसी तरह आचार्य विद्यासागर जी का, प्रमाण सागर जी का, विश्व सागर जी का परम भक्त हूं, आदित्य सागर जी, वर्धमान सागर जी, ये सारे, कुंतु सागर जी, ये सारे आचार्य मेरे को व्यक्तिगत और मैं उनसे साल में एक बार दर्शन करता ही हूं। तो इन सभी गुरुओं का भी मेरे को बहुत आशीर्वाद है। आपके व्यवसायिक जगत में भी क्या अवार्ड आपको मिला? बिल्कुल मिला है। मेरे को बेस्ट कोल्ड स्टोर अवार्ड मिला, भूमि निर्माण अवार्ड। और एक में हमें इंदौर फर्टिलाइजर के नाम से हमारी फर्टिलाइजर की फर्म है, उसमें कम से कम अभी तक 25 अवार्ड, बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द एमपी, बेस्ट डीलर ऑफ द एमपी, बेस्ट डीलर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। एक बार तो मेरे को ऑल इंडिया बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर अवार्ड भी मिल चुका है। हंसमुख जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वाह जिंदगी को भी। और वाह जिंदगी इस तरह से भारत में बड़ी बड़ी हस्तियों को समाज के सम्मुख प्रस्तुत करती है और उससे लोग प्रेरणा लेके और काम करेंगे। तो ये आप बहुत स्तुत्य काम कर रहे हैं और पूरी आपकी वाह जिंदगी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वाह जिंदगी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब।
कृपया वह जिंदगी YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, जिससे आप इस तरह के कई प्रेरणादायक फिल्में देख सके।